द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हल्दीराम का एक मसला तो आपको पता ही होगा कि कैसे उसके एक प्रोडक्ट को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। छाती पीटी जाने लगी थी कि उसके हरे रंग का एक पैकेट है इस प्रोडक्ट का, और साथ ही उस पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ। वो बात अलग है, उस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसको लेकर एक विवाद खड़ा किया गया। छाती पीटी जा रही थी तमाम लोगों की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट निकलकर सामने आ गया। एक नहीं, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कई और ट्वीट निकलकर सामने आ गए हैं। कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ गई हैं जिसके बाद अब लोग सवाल पूछने लगे कि जब हल्दीराम वाला मसला था तो उस पर चुप्पी क्यों साध रखी थी, बताया क्यों नहीं गया कि उर्दू भी इसी देश की एक भाषा है। अरबी से उन्हें कोई भाषा से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मुसलमानों से कोई दिक्कत है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं कि आपको बस एक सिफूगा चाहिए होता है, कुछ भी हो जाए, बस छोटी सी बात पकड़िए, उस पर मुद्दा बनाइए, विवाद खड़ा कर दीजिए। जैसे कर्नाटक में हिजाब वाली बच्चियों के साथ हुआ था, वो हक की मांग कर रही थी लेकिन विवाद खड़ा कर दिया गया और बताया गया कि भगवा वर्सेस हिजाब की लड़ाई है ये, जिसके बाद देखते देखते वो विवाद भूचाल में तब्दील हो गया था। खैर, इन सब के तरफ हल्दीराम के एक प्रोडक्ट को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसके ठीक दूसरे ही दिन देखिए प्रधानमंत्री का एक इश्तहार निकलकर सामने आया। उस इश्तहार में निकलकर सामने आया है कि कैसे उन्होंने अलग अलग भाषाओं में कैसे अपने वो इश्तहार छपवाए हैं। संदेश पहुंचाने की एक कवायद है उनकी तरफ से जनता को, और ये जो कवायद है वो कश्मीर की जनता के लिए थी। यानी कश्मीर के जितने भी अखबार हैं उसके अलग अलग इश्तहार की जो कटिंग है वो रखी गई है सामने, और कहा गया है कि आखिर हो क्या रहा है। जब आपको उर्दू से कोई दिक्कत नहीं, अरबी से कोई दिक्कत नहीं, तो हल्दीराम वाले मसले पर क्यों नहीं बोले थे। खैर, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, एक राजीव निगम है, उनका नाम आपने सुना होगा, एक अच्छे कॉमेडियन भी हैं और लगातार वो सवाल पूछते रहे। उन्होंने राइजिंग कश्मीर और साथ ही ग्रेटर कश्मीर नाम के जो अखबार है और तमाम और जो अखबार हैं कश्मीर जम्मू कश्मीर में आते हैं, पहुंचते हैं वहां पर, जनता तक वहां पर खबरें पहुंचाई जाती हैं, उसमें एक इश्तहार छपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी फोटो चस्पा है और नीचे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। जो उर्दू में नीचे लिखा हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं राजीव निगम ने क्या कहा है, ये उर्दू में क्यों लिखा है। जरूर हिंदुओं से कुछ छिपाया जा रहा है, ये एक सटायर, एक तंज है उनकी तरफ से। क्योंकि जब ये पूरा मसला उर्दू वाला और अरबी वाला चल रहा था कि नवरात्र के दौरान जो पैकेट तैयार किए गए हल्दीराम की तरफ से, उस पर उर्दू और अरबी में क्यों लिखा गया, जबकि वो हिंदी में लिखा जाना चाहिए था। इसे विवाद में तब्दील करने की कोशिश की जा रही, लेकिन भाजपा के किसी नेता की तरफ से कुछ बोला नहीं गया। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से नहीं बोला गया, और न ही प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ बोला कि उर्दू भी इसी देश की भाषा है, जो मुसलमान है वो भी इसी देश के बाशिंदे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला गया। विवाद लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन इन सब के बीच जो इश्तहार छापा गया है वो उर्दू में छापा गया और इसीलिए अब सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल जो छापा गया इश्तहार, उसका मतलब भी हम आपको समझा देते हैं। उसमें लिखा है, लेट्स चेंज द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर विद मोदी। चलिए आइए जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसे सुधारने की, उसे बदलने की कोशिश करते हैं मोदी के साथ। ये एक संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन संदेश जब उर्दू में दिया गया उसको लेकर अब सवाल किया जा रहा है कि कश्मीर में लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते, आपने उर्दू में क्यों दिया, और अगर आपने उर्दू में दिया तो जब विवाद खड़ा हो रहा था तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला था। लेकिन इन सब के इतर एक के बाद एक तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी मुस्लिम देश के साथ, किसी अरबी देश के साथ या फारसी देश के साथ, जहां पर फारसी बोली जाती है, उस देश के साथ संवाद स्थापित करना होता है या संदेश देना होता है, तो उसी भाषा में वो ट्वीट करते हैं, उसी भाषा में उनकी तरफ से संदेश पहुंचाया जाता है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके जो चेले चपाटे हैं वो लगातार इसको लेकर विवाद खड़ा करते हैं और वो चुप्पी साधे रहते हैं। एक ऐसा ही ट्वीट निकलकर सामने आया था, इसमें एविएटर अमरनाथ कुमार, उन्होंने लिखा है लुकर लो बात, और उन्होंने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी साझा किया है जिसमें उन्होंने बाकायदा उर्दू में बहुत कुछ लिख रखा है। और इसका जो मतलब है वो हम आपको बता दें। उसका मतलब है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन लका सलमान के साथ आज हम अपनी ताकत को मजबूत करने की और दोनों शहरों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिल रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात के वक्त का था जब सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं यानी अहमद बिन लका सलमान, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही थी। ये बात अगर चाहते तो हिंदी में या इंग्लिश में भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखना ज्यादा बेहतर समझा, जिससे कम से कम एक संदेश मजबूती का जा सके। ये एक तरीका अपनाया गया। लेकिन जैसे ही बात हमारे देश के अंदर की आती है, जैसे ही बात हमारे देश के अंदर चीजों की आती है, तो नफरती गैंग उस पर टूट पड़ता है। मुसलमान से उनको दिक्कत हो जाती है, अजान से दिक्कत हो जाती है, मस्जिद से दिक्कत हो जाती है, मज़ार से दिक्कत हो जाती है, हिजाब से, जालीदार टोपी से, इन तमाम चीज़ों से दिक्कत होती है। यानी पूरे के पूरे इस्लाम से उनको दिक्कत होने लगती है।
और इनको ताकत कहां से मिलती है? इनको ताकत मिलती है तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा जाता। इनको ताकत मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी यह नहीं कह पाते कि हिजाब वाली लड़कियों को जो परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जो उर्दू से नफरत कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यही विवाद मुसलमानों की तरफ से हिंदी को लेकर उठ जाए कि अगर जो तमाम प्रोडक्ट बन रहे हैं ये प्रोडक्ट्स पर या किसी भी चीज पर और भी किसी चीज पर रमजान के महीने में जो वो चीजें खाते हैं उस पर हिंदी में कुछ ना लिखा हो तो यहां पर छाती पीटने वालों की तादाद बढ़ जाएगी और हो सकता है बड़ा संदेशा बड़े वाले साहिब की तरफ से भी आ जाए। लेकिन बात उर्दू की चल रही है जिस पर उनकी नींव, उनकी सत्ता की नींव आधारित है, तो इस ऐसे मामलों पर चुप्पी साधे रहते हैं। एक और है, यह है विष्णु यादव एसपी ने लिखा है, दिखाया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर के दौरान एक अंग्रेजी में और एक उर्दू भाषा में मुस्लिम भाई बहनों को बधाइयां दी थी, शुभकामनाएं दी थी ईद उल फितर की। उस दौरान की भी एक तस्वीर दिखाई है, 2019 की बताई जा रही है, 5 जुलाई 2019 की, तब ये दिया गया था। यानी जब आप संदेश देते हैं, यानी आप जब उर्दू को पसंद करेंगे तो उर्दू बहुत अच्छी है, जब आप मुसलमानों को गले लगाएंगे तो मुसलमान बहुत अच्छे हैं, जब आप मस्जिद मजार पर जाएंगे तो आपको वो सब चीजें अच्छी लगती हैं। हिजाब वाली बच्चियों को अपने सत्ता में बने रहने के लिए जब संबोधित करेंगे, उन्हें बुलवाएंगे, अपनी सभाओं में लेकर आएंगे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए, नफरती गैंग लगातार उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। हिजाब वाली बच्चियों का पीछा किया जाता है और वहीं उसी दौरान बताया जा रहा था कि हमने कितना सुरक्षा दे दी है मुस्लिम महिलाओं को। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, इनकी सभाओं में जब जालीदार टोपी पहनकर युवक वहां पर पहुंचते हैं, जब भीड़ वहां पर पहुंचती है तो मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि देखें दूसरी पार्टियां कि मुसलमान कैसे भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन वही मुसलमान जब जालीदार टोपी पहनकर उनके बच्चे अपने स्कूल जाते हैं तो उनकी टोपी को खींच लिया जाता है, नोच लिया जाता है, मारपीट की जाती है। आप चुनाव जीतने के लिए मस्जिद जाते हैं, मजार जाते हैं, दरगाह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेट में मरोड़ नहीं, कोई बवाल नहीं होता। लेकिन जैसे ही यही काम दूसरे लोग करने लगते हैं तो मस्जिदों पर हमला कर किया जाता है, चुप्पी साधे रहते हैं। मजार और दरगाह को तोड़ने का काम किया जाता है, चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। अजान के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा को रोक देते हैं, कहते हैं कि शांत हो जाएगी, चुनावी दौर होता है, तो सब कहते हैं वाह देखिए कितना सौहार्द बांटने वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब नफरती गैंग के सदस्य लगातार अजान पर, और नफरती क्या, भाजपा के खुद के नेता कपिल मिश्रा जैसे नेता हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर अजान रोकने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, खौफ पैदा करते हैं, तो एक शब्द नहीं निकलता, ना उस नेता को पार्टी से बाहर निकाला जाता है कि अजान से आपको क्या दिक्कत है। ये तमाम चीजें देश के अंदर लगातार चल रही हैं। यानी भाजपा अगर उर्दू के बारे में जिक्र करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्दू के बारे में कुछ कहेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन उनके चेले चपाटे उसी उर्दू, उसी मुसलमान, उसी इस्लाम पर को गाली देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं और उस दौरान सांप सूंघ जाता, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। ये इस देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। यानी नफरत फैलाने का काम जो नफरती गैंग कर रहा है वो किसके आदेश पर और किसके कहने पर कर रहा है समझा जा सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर जिनको सबसे पहले ऐसी बातों को लेकर सवाल उठाना चाहिए वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और चुपके से आते हैं और फिर मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का काम करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।